हाउ आर यू। चलिए, हमारे पास कौन सी किताब है? गणित। किताब का नाम गणित ज्ञान, कक्षा 5। पाठ का नाम है जोड़ एवं घटाना। सब लोग जोड़ना जानते हो? पाठ का क्या नाम है? जोड़ एवं घटाना। अच्छा, एक बात बताओ, हम बाजार गए, ठीक, और बाजार से पुस्तकें लाए, 100 रुपए की कॉपी लाए, 200 रुपए का बस्ता लाए, 50 रुपए की पेंसिल लाए। अब हमने कितना खर्चा किया कैसे पता लगाएंगे? जोड़ के। कैसे पता लगाएंगे? हम 500 रुपए का नोट लेकर के गए बाजार में गए दुकान पर, और हमने 300 रुपए की सामान ले लिया। अब हमारे पास कितने पैसे बचेंगे? कितने बचेंगे? कैसे निकाला? घटाने पर। तो जोड़ हो गया, और क्या हो गया? घटाना। एक सवाल इसमें दिया है, सड़क से स्कूल तक खड़ंजा बिठा। इधर देखो आपका किताब में अपनी सड़क से स्कूल तक खड़ंजा बिठा, और खड़ंजे में लगाई गई कितनी ईंटें? संख्या पढ़ के बता सकते हो? 90, 690, 5000, 65,000, 4,65,690। स्कूल के निर्माण में कितनी ईंटें लगी? 68,460। पंचायत भवन के निर्माण में 27,245। शौचालय के निर्माण में 4,678। पुस्तकालय के निर्माण में 17,825। नाली के निर्माण में 24,968। ये है तालिका में बताया गया है किस काम के लिए कितनी ईंटें लगी हैं। समझ गए? अब नीचे सवाल पूछा गया, ये कह रहे हैं गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। तो क्या बताना होगा? ये सारा काम गांव में हुआ, तो ये सबको जोड़ना होगा। हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब कह रहे हैं खड़ंजा और नाली बनवाने में कितनी ईंटें लगी। तो सबसे ऊपर क्या लिखा है? खड़ंजा, सबसे नीचे नाली। इन दोनों को जोड़ दीजिए। समझे? अब हम करते हैं सवाल। हासिल वाले जोड़ होते हैं और बड़े बड़े जोड़। अभ्यास है, इसमें क्या दिखा है? हल करो। तो पहले एक संख्या लिखी है, पहला सवाल, इसको हम इसी में ही हल कर देते हैं। 6 में 8 जोड़ा है, पहले हम इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और 8 कितना हुआ? 14। 6 और 8 14 में 6 और जोड़ दो, कितना होगा? 14 और 6 हासिल 2। 7 और 2 9, 9 और 2 11। 11 में 0 जोड़ा, कितना हुआ? 11 में 0 जोड़ा तो 11 ही आएगा। 1 हासिल हो गया। अब 1 हासिल और 1 2, 2 और 2 4। अब इसमें जोड़ हो रहा है। 5 में 4 जोड़ा, कितना आएगा? 9। 3 में 1 जोड़ा, कितना? 4। 4 में 7 जोड़ा तो 11। 11 में 1 हासिल हो गई, 4 और 1 5। 9 और 5 14। 14 और 1 15। 15 की 5 हासिल 1। ऊपर कोई संख्या नहीं है। 6 और 1 7। 7 और 2 7 और 2 7 और 2 अब ये 2 सवाल जो बचे हैं, इनको अपने आप करोगे। क्या करना है? सबको जोड़ देना है ऊपर से। अब हम एक अगला सवाल घटाना, क्योंकि हमने 2 सवाल करना है और बाकी के ये 2 सवाल आप करेंगे खुद से। तो दूसरा सवाल क्या है? घटाना है। ये हमने यहाँ पर किताब में लिख लिया है। अब आपको पता होना चाहिए हासिल वाला घटाना। 1 में से 7 घटेगा,
नहीं, क्या करेंगे हम? उधार लेंगे। किससे? 0 से। 0 उधार देगा? नहीं देगा। 1 से उधार ले लेंगे, तो 1 से हो गया 0, 1 ने 1 दे दिया, यहाँ हो गया 10, 10 से 1 चला गया, यहाँ रह गए 9 और ये हो गए 11। तो 11 से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4। 9 में से 5 घटाओगे तो 4। अब यहाँ हो गया 0, 0 से घटाना है 6, घटेगा नहीं, फिर दहाई लेंगे, यहाँ से हासिल जाएगा 1 से, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 10 से 1 हासिल गया 9 और ये हो गया 10। 10 से 6 घटाओ तो 4, 9 से 2 घटाया तो 7। अब 0 से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 9 से दहाई ली, यहाँ रह गए 8, ये हो गया 10। अब 10 से लिया हासिल, यहाँ 10, यहाँ 9, 10 में से 3 घटाओ 7, 9 में से 5 घटाया 4, 8 में से 1 घटाया 7। अब इसको पढ़ना भी है, कैसे पढ़ेंगे? 44, 444, 77,000, 74,77,444। अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? 4 संख्याएं लिखी हैं, इनका योग ज्ञात करना है। तो हम बहुत आसानी से क्या करेंगे? इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? इन चारों को पहले एक स्तंभ में लिखना है। अब इस सवाल को हमने इस तरह से लिख दिया, इसको हम बोलते हैं स्तंभ विधि। क्या बोलते हैं? स्तंभ विधि। अब क्या करना है? इकाई के अंकों को जोड़ना है। 8 और 3 कितने? तुम बताओ। 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18 की 8 हासिल लगा 1, 5 और 1 कितना होगा? 6, यहाँ कोई हासिल नहीं गया। अब 3 के नीचे 0 0 आएंगे तो यहाँ खाली 3 आ गया। 4 के ऊपर नीचे 0 है तो यहाँ 4 आ गया। 2 के ऊपर नीचे 0 है तो 2, 5 और 1 6, 4। अब इस संख्या को भी पढ़ना भी है हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गए 368, 1000, 24,000, 46 लाख। कैसे पढ़ेंगे इसको? 46 लाख 24,368। अब आते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं का अंतर 99,673 है, तो छोटी संख्या 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या होगी। क्या करना है? जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो उत्तर में ये कह रहा है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या करनी है? छोटी संख्या में अंतर को जोड़ देना है। तो बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या को प्राप्त करना है तो हम छोटी संख्या और उसके अंतर का योगफल निकाल देंगे। तो छोटी संख्या है 3,62,781 और इसमें अंतर कितना है? 99,673, 99,673। अब इनका योगफल ज्ञात करिए। 3 और 1 4, 8 और 7 15, 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 9 और 3 12 हासिल 1, 9 और 1 10 और 6 16 हासिल 1, 3 और 1 4। उत्तर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा 454, 62,000, 4,62,454। अब इसको हमें मिलाना है, तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही है? 4,62,454, ये वाला उत्तर सही है। अगला सवाल है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने ज़मीन खरीदने में इतने
मकान बनवाने में इतने खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो हम पहले ये हिसाब लगाएंगे, राजेश ने खर्च कितने रुपए किए। राजेश के पास कितने रुपए हैं? 15 लाख। राजेश ने खर्च किए कितने? खरीदने में 8,40,000। मकान बनवाने में कितने खर्च किए? 2,59,695। तो राजेश ने पहले कुल कितना खर्चा किया? तो हम इसको जोड़ देंगे। 5, 9, 6, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 हासिल 1, 8 तो 10 और 1। राजेश ने कितने खर्च किए? 11,05,695 रुपये। अब राजेश के पास कितने थे? 15 लाख। शेष कितने बचे? ये है शेष धन। खर्च हुआ 11,05,695, घटाना है। अब कैसे घटाओगे? कल बताया था 0 से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। 0 से 9 भी नहीं घटेगा। उधार लेंगे तो कहाँ से उधार लेंगे? 5 से। यहाँ बचेंगे 4, यहाँ 10, इसने उधार दे दिया, यहाँ बचे 9, यहाँ 10, इसने उधार दे दिया, यहाँ बचे 9, यहाँ 10, इसने भी उधार दे दिया, यहाँ बचे 9, यहाँ 10, इसने भी उधार दे दिया, यहाँ बचे 9, यहाँ 10। इतना बड़ा हो गया। अब 10 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 5। फिर 9 में से 9 गया, कितना बचा? 0। 9 से 6 घटाया, कितना बचा? 3। 9 से 5 घटाया, कितना बचा? 4। 9 से 0 घटाओ तो 0। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। और यहाँ कितना बचा? 1 में से 1 गया, 0। अब ये संख्या पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 305, 1000, 94,000, 3,94,305। कितना बचा? 3,94,305। अब अगला सवाल, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या करना है? 9, 9, 9 गिने जाओ, कितने 9 हो गए? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये हो गई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 7 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है, तो पीछे से लिखते जाओ 0, 0, 0, 0, 0। यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ पर 1। यहाँ जब 0 लगा देंगे सब 0 हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछा गया था, 7 अंकों की सबसे बड़ी, इसमें से घटाओ। ये बहुत ही सरल सवाल हो गया। 9 में से 0 गया, 9 बचा। 9, 9, 9, 9 और 8। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 999, 99,000, 89,99,999। अब सवाल में कहा गया है, प्राप्त उत्तर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो यहाँ। 9, 9, 9 कितनी बार? 6 बार। और इनको जोड़िए। अब सवाल हुआ शुरू। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 की 8 हासिल 1। 9 और 1 10। 10 और 9 19 हासिल 1। 9 और 1 10 और 9 19 हासिल 1। 9 और 1 10 और 9 19 हासिल 1। 9 और 1 10 और 9 19 हासिल 1। 9 और 1 10, 9 19 हासिल 1 और 9। आ गया? कितना आया? आ गया? वही मान नोट के आ गया। केवल आखिरी में 99,99,998 ये आया हमारा उत्तर निकल के। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ। यहाँ पर आपको क्या करना है? योगफल में से पहली संख्या यानी कि 86,93,201, यहाँ पर सिर्फ हिंट दे रहे हैं हम। 5वां सवाल, इसमें क्या करना है? 86,93,201 से
38,46,413 घटाना है। इसी प्रकार अगला सवाल, छठा सवाल क्या है इसमें, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, बताओ कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण बच्चे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुल बच्चों में से उत्तीर्ण बच्चे घटाने होंगे। एक गोदाम में इतनी बोरियां चावल की, इतनी बोरियां गेहूं की और इतनी बोरियां चीनी की, बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो यहाँ पर आपको इन तीनों संख्याओं को जोड़ करना है, तो यही आपका होगा उत्तर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।